नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी हार का कारण, आपके दुख का कारण, आपकी गरीबी का कारण कहीं आपका अंगूठा तो नहीं? जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज हम आपको बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाले हैं। आपके हाथ का अंगूठा आपको करोड़पति बना सकता है, आपको हर ऐशो आराम दे सकता है, आपको सुख चैन और खुशियां दे सकता है। साथ ही यही अंगूठा आपको बर्बाद भी कर सकता है, आपको दरिद्र भी बना सकता है और आपकी खुशियां भी छीन सकता है। आपके अंगूठे की बनावट कैसे बताएगी आपका व्यक्तित्व और फ्यूचर। साथ ही कैसे हाथ के अंगूठे में एक चमत्कारी छल्ला पहनने से आपकी किस्मत रातों रात पलट सकती है। अंगूठे से जुड़ा हर राज बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाथ का अंगूठा हमारी किस्मत से, हमारे आज और कल से कैसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अंगूठे के महत्व के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या होता है अंगूठे का महत्व? देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के समस्त अंग प्रत्यंग के बारे में कुछ न कुछ विवेचना की गई है। स्वामी कार्तिकेय ने मनुष्य के शरीर के लक्षणों को देख करके जो ग्रंथ तैयार किया था, और बाद में उस ग्रंथ से इतना ज्यादा कोलाहल मच गया कि लोग एक दूसरे के बारे में इतना जानने लगे कि उन्हें कुपित होकर के समुद्र में फेंकना पड़ा। बाद में लोगों की प्रार्थना पर समुद्र ने कुछ पेपर वापस जरूर किए। वही आज सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समुद्र से बाद में वो प्राप्त हुआ। उसमें आंख की रचना, मुंह की रचना, नाक की रचना, होठ की रचना, तिल, मस्से, उंगलियों की रचना, उंगलियों के पुरुओं की रचना, हाथ में रेखाएं, ये सारे जितने लक्षण हैं, गर्दन किस तरह का हो, हाथ किस तरह के हों, पैर किस तरह के हों, पैर की उंगलियां किस तरह की हों, इन सारी चीजों पर कुछ न कुछ बताया गया है। और ऐसा बताया गया है, इतना सटीक बताया गया है कि जिसको जब आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे होता है, इतना चमत्कार कैसे पहले से हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। उसमें से आज एक चीज, अंगूठा, हाथ का अंगूठा, उस पर हम बात करेंगे। हस्तरेखा के अध्ययन में अंगूठे की भूमिका सबसे अहम होती है। अंगूठा इच्छा शक्ति, विवेक और प्रेम, संवेदना का सूचक होता है। देखिए, अंगूठे को आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए आपको 3 पोरुआ दिखाई दे रहा है। एक तो पोरुआ सबसे नीचे है, इसको कहते हैं काम शक्ति। इस अंगूठे के निचला पोरुआ जितना भारी होगा उतना अधिक आदमी भोग विलास वाला होगा, और ये जितना संकीर्ण और छोटा होगा उतना ही आदमी भोग विलास से दूर रहने वाला होगा। ये जो दूसरा पोरुआ जो है, इसको कहते हैं इच्छा शक्ति। मतलब किसी आदमी की इच्छा शक्ति क्या है, विल पावर क्या है, क्या चाहता है वो, ये इससे प्रकट होता है इच्छा शक्ति। और तीसरा पोरुआ जो सबसे ऊपर है, इसका नाम है तर्क शक्ति। मतलब इच्छा तो आपकी हो गई कि मुझे हवाई जहाज पर चढ़ना है, लेकिन अगर तर्क शक्ति आपकी मजबूत नहीं है तो ये तर्क शक्ति आपको बताएगी कि आप हवाई जहाज पर चढ़ने के लायक हैं कि नहीं, आप चढ़ेंगे कि नहीं। अगर तर्क शक्ति छोटी हो गई, ये ऊपरी हिस्सा बहुत छोटा हो गया, मोटा हो गया, बहुत चिपटा हो गया, तो वैध और अवैध रास्ते से आदमी अपने कार्य को पूरा करता है। ऐसे लोग अपराधी होते हैं, ऐसे लोग हत्यारे होते हैं, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, ऐसे लोग अत्यंत दुष्ट होते हैं, जिनके अंगूठे का ऊपरी हिस्सा छोटा होता है। और अंगूठे का अगर ऊपरी हिस्सा लंबा, नुकीला और पतला हो, और ऐसे पकड़ने पर पीछे की तरफ पूरा मुड़ जाए, यू का आकार बन जाए, तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल,
बहुत ज्यादा दयालु, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। लेकिन अगर ये अंगूठा जरा सा भी पीछे की तरफ न मुड़े, पीछे से पकड़ करके पीछे की तरफ इसको खींचिए, अगर नहीं पीछे जा रहा है तो ऐसा आदमी मस्तिष्क प्रधान, बिल्कुल भावनाओं के वशीभूत न होने वाला, एकदम मस्तिष्क प्रधान होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल रहते हैं लेकिन लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनकी भावना और संवेदना इनके अंदर कम होती है। तो आज हम अंगूठे पर ही बात करेंगे। और देखिए, मैं चाहता हूं कि एक ही दिन में तो पूरा भारत का ज्ञान नहीं बताया जा सकता ना, तो क्रमशः अब शरीर के बारे में, एक एक अंगों के बारे में बात करते हुए सारी चीजों को आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो उसमें आज अंगूठे के बारे में बात कर रहे हैं। और पहले मैंने आपको अंगूठे के बारे में बताया कि इस अंगूठे के 3 पार्ट हैं जो आपको देखने में लग रहे होंगे। सबसे नीचे का भाग काम शक्ति है, बीच का भाग इच्छा शक्ति है, सबसे ऊपर का भाग तर्क शक्ति है। अगर ये आप अब समझ गए हों तो आगे बढ़ते हैं। अंगूठे को व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण भी कहा जाता है। ये अंगूठा आप किसी का देख करके उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र और उसके आत्मबल के बारे में भी जान सकते हैं। हस्त परीक्षण में अंगूठे को सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा आधार माना जाता है। और अंगूठा इतना इंपॉर्टेंस है मानव जीवन के लिए कि द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठा ही मांगा गया था, क्योंकि चारों उंगलियां मिल करके धनुष नहीं चला सकती जब तक अंगूठा न हो। अंगूठा होगा तभी धनुष चलेगी। तो अंगूठा महत्ता को उजागर करता है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार अंगूठा मस्तिष्क का मुख्य बिंदु है। अगर आपको भी सरदर्द हो और आप सरदर्द से बिलबिला रहे हों तो अंगूठे का जो सबसे ऊपरी पोरुआ है, ये वाला, यहीं आप 5 मिनट दबाने की कोशिश करिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपका सरदर्द ठीक हो जाएगा। यहां के एक्यूप्रेशर से तुरंत सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो ये मस्तिष्क का कहीं ना कहीं से मुख्य सचेतक एक प्रकार का सिग्नल है। प्राचीन काल में भारत में नस नाड़ी चिकित्सा पद्धति थी। हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता नाम की एक आयुर्वेद की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें नाड़ी परीक्षण के लिए विधिवत विचार किया गया है। ये इड़ा पिंगला नाड़ी जो है, जो नाड़ियां हैं, अंगूठे के ठीक नीचे आप जाएंगे हाथ पर, अपने कलाई पर, तो यहीं अगर आप हाथ रखेंगे तो यहाँ फुदुकती हुई नसें आपको महसूस होंगी। इन नसों के बारे में सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि हंस की तरह चाल चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, कौवा की तरह उछल उछल करके चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, बगुले की तरह रुक रुक के चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, कौन सी नाड़ी ज्वर, कौन सी नाड़ी किस रोग की वो सिग्नल बताती है, इसके बारे में वर्णन है। तो इसको नाड़ी शास्त्र कहते हैं। तो प्राचीन काल में भारत में नस और नाड़ी चिकित्सा करने वाले वैद्यगण अंगूठे के विश्लेषण से व्यक्ति के रोग और उसके निदान के बारे में निर्णय किया करते थे। आज भी तो डॉक्टर पल्स रेट नोट करने के लिए, भले वो वैद्य नहीं है, आपकी नाड़ी तो देखते हैं, पल्स रेट वहीं से तो नोट करते हैं। 1 मिनट में कितनी बार आपकी नाड़ी धड़क रही है, इसको वहीं से तो देखते हैं। तो जिस व्यक्ति का अंगूठा जितना सुविकसित, दृढ़ और सुगठित होता है, उस व्यक्ति में बौद्धिक और मानसिक विशेषता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए अंगूठे का स्वस्थ होना, अंगूठे का विकसित होना व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है। इसके विपरीत अगर अंगूठा छोटा हो गया, कमजोर हो गया, पतला हो गया, दुर्बल हो गया, अविकसित हो गया, तो ऐसे व्यक्ति में ना तो बौद्धिक क्षमता होती है और ना ही नेतृत्व करने की क्षमता होती है। और ऐसा व्यक्ति एक सामान्य सी जिंदगी पूरे जीवन जीते रह जाता है। कभी वो समाज में इस लायक नहीं बन पाता है कि समाज उसको याद रखे, उसके न रहने पर भी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अंगूठे का संबंध किस ग्रह से होता है, अंगूठे में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो उसको और भी ज्यादा खास बना देती हैं, जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताइए।
देखिए, मनुष्य का जो अंगूठा है ना, वो प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि वो बाकी उंगलियों के विपरीत दिशा में कार्य करने में भी सक्षम होता है। यही वो शक्ति है जो आत्मिक या मौलिक बल का संकेत देती है। नवजात बच्चों की इच्छा शक्ति नहीं होती, वो पूरी तरह अपनी मां या पालनहार पर निर्भर रहते हैं। इस दौरान उनका अंगूठा बंद मुट्ठी में उंगलियों से ढका रहता है। आप छोटे बच्चे को देखिएगा ना, उसका अंगूठा इन 4 उंगलियों के अंदर होता है, और ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होता है त्यों-त्यों ये अंगूठा बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो अंगूठे की जड़ को ब्रह्म तीर्थ कहा गया है। इसको, ये जो नीचे वाला भाग है, ये ब्रह्म तीर्थ कहा गया है। पितरों को तर्पण करने के लिए अंगूठा ही काम आता है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा भी दक्षिण दिशा में ही स्थित है। अंगूठा शुक्र ग्रह से भी जुड़ा है। आप कहेंगे कैसे? तो ये देखिए, ये नीचे का जो भाग है ना, ये शुक्र ग्रह का भाग है, ये शुक्र पर्वत है। जिन लोगों का ये भाग दबा हुआ होता है, पिलपिला होता है, पिचपिचा होता है, ऐसे लोग नपुंसक और शारीरिक अक्षम लोग होते हैं। और जिनका ये भाग बहुत उठा हुआ और बहुत मजबूत और जरा सा भी दबाने पर नहीं दबने वाला होता है, मतलब प्रेशर करके भी आप न दबा पाएं, तो ऐसे लोग निसंतान होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर भी कमी होती है। लेकिन जिन लोगों का ये भाग न तो जरूरत से ज्यादा कठोर हो, न जरूरत से ज्यादा मुलायम हो, और न बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, न दबा हुआ हो, तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। लेकिन अगर पिचपिचा होगा, पिलपिला होगा और इसमें ढेर सारी रेखाएं होंगी, जाल जैसी रेखाएं होंगी, तो ऐसे आदमी को जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। और ये शुक्र ग्रह के अशुभ स्थिति का संकेत भी है। अगर आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ होकर के अस्त है, तो ये पर्वत आपका दबा हुआ होगा, यहां की रेखाएं कटी हुई होगी, यहां छोटा सा आपको जाल बनता हुआ दिखाई देगा, जो जीवन में संघर्ष की स्थिति को संकेत करता है। ऐसे लोगों को अंगूठे में हमेशा कोई ना कोई तकलीफ जरूर रहती है। कुंडली में शुक्र ज्यादा खराब हो तो अंगूठा खराब भी हो सकता है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होगा तो अंगूठे की बनावट में, अंगूठे की रचना में, अंगूठे की मजबूती में खराबी जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। अब चलिए, अंगूठे से आपके शरीर का एक परीक्षण करने का भी एक छोटा सा रास्ता बताते हैं। ये अंगूठे के ठीक नीचे आइए, यहां कलाई के पास, मणिबंध के पास, और यहां से अंगूठे के एकदम ऊपर तक अपने बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू करिए। जिस पॉइंट पर ज्यादा दर्द हो और आप उस छोटे से दबाव के कारण तकलीफ महसूस करें, आप समझ लीजिएगा कि आपके बैक बोन में, आपके रीढ़ की हड्डी में जो 33 गोलियां हैं, जिन्हें 33 कोटि देवता के नाम से भी आप जानते हैं, जो 33 गोलियां हैं टेल बोन से लेकर के गर्दन तक, 33 गोलियों का ये रीढ़ की हड्डी समूह है। उसमें जिस पॉइंट पे आप दबाएंगे और दर्द होगा, उसी पॉइंट पर आपके बैक बोन में तकलीफ होगी। ये बात बहुत पक्की है। और यदि आपको बैकबोन से संबंधित कोई समस्या है, या गर्दन आपका अकड़ गया है, या गर्दन से कोई समस्या है, तो आप इस पे हल्का सा एक्यूप्रेशर करके अपने स्वास्थ्य को ठीक भी कर सकते हैं। बाएं हाथ से दाहिने हाथ के ऊपर और दाहिने हाथ से बाएं हाथ के ऊपर, ऐसा आप करके अपने को बिना किसी चिकित्सक के सलाह के अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं। तो अंगूठे में किस धातु का छल्ला पहनने से आपको लाभ मिलेगा, बताएंगे आपसे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक वैष्णवी जुड़ गई हैं पुणे से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं हेलो। हाँ वैष्णवी। हेलो। हाँ बोलो, मैं सुना। हेलो। हाँ बोलो।
मुझे ये बात करनी है, मेरे हस्बैंड के बारे में बात करनी है। जी उनका जन्म तारीख है 29 अप्रैल 1987। जी। उनका बिजनेस है, ट्रैवल बिजनेस है। पर क्या उसके जानना कारण चाहती हो? वो गया है, क्या कर सकते हैं? कर्जा कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप पूछ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कर्ज कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? कर्ज बहुत हो गया। देखिए वैष्णवी, आपके पति भाव का स्वामी मंगल है और उससे धन भाव का स्वामी बृहस्पति है जो धन भाव में बैठा हुआ है। व्यय भाव का स्वामी शुक्र है जो इस समय भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। आपके पति का कर्ज समाप्त हो जाए, इसके लिए आपको उनका सहयोग करना पड़ेगा। और वो सहयोग ये करना पड़ेगा कि आप उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करें कि आप भूल करके भी जब तक कर्ज है तब तक क्रेडिट कार्ड का प्रयोग न करें। नंबर 2 बात, एक श्री यंत्र रख करके स्फटिक का, उस पर आप जल, दूध, गन्ने के रस से रोज अभिषेक करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। वैभव लक्ष्मी के 16 शुक्रवार का व्रत करें। इतना करने के बाद भी अगर कर्ज नहीं उतरता है तो आप अपने पति देव से कहें, पूना से 238 किलोमीटर की दूरी पे कोल्हापुर नाम की जगह है महाराष्ट्र में, जहां महालक्ष्मी साक्षात रहती हैं, जहां एक बार दर्शन करने के बाद कोई 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं हो सकता है। वहां जाकर के माता के दर्शन पूजन करें और वहां अपनी मनोकामना कहें। जितनी श्रद्धा के साथ आप वहां पहुंच सकते हैं उतना जल्दी जीवन का कर्ज समाप्त हो सकता है। और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह 7 बार शाम अपने पति से करने के लिए कहें और मंगलवार के दिन किसी से 1 रुपए भी कर्ज न लें। निश्चित रूप से कर्ज जल्दी उतर जाएगा। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाथ के अंगूठे में किस धातु का छल्ला पहनने से 6 बड़े लाभ मिल सकते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। पंडित जी, 6 बड़े लाभ अगर चाहिए हो तो किस धातु का छल्ला हाथ के अंगूठे में पहना जाए? देखिए, हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनने से मानसिक तनाव दूर हो जाता है। आपने देखा है बीच वाली उंगली में यहां लोहे का छल्ला अक्सर लोगों को आपने पहनते देखा होगा। पंडित जी लोग बताते हैं कि शनि आपका खराब है, एक नाव के कील का छल्ला या घोड़े के नाल का छल्ला आप अपने दाहिने हाथ की बिचली उंगली में धारण कर लीजिए। भाई क्यों? ये लोहे का छल्ला बिचली उंगली में ही क्यों? इसमें क्यों नहीं? इसमें क्यों नहीं? और लोहा जैसी कठोर धातु का ही क्यों? वो इसलिए कि ये बीच वाली उंगली जो है सबसे बड़ी उंगली होती है और सबसे ग्रहों में दूरी पर शनि है। ये शनि की उंगली है और ये शनि का मूल है। और शनि का मूल जो है ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र जो है शरीर में गुदा मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, रेक्टम का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों को पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग होते हैं उनके लिए यहां एक्यूप्रेशर करने का विधान बनाया गया है। तो जब लोहे का छल्ला पहना जाता है और इस पॉइंट पे एक्यूप्रेशर होता है तो पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग अगर हैं भी तो ठीक हो जाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं होता है। इसलिए लोहे का छल्ला यहां पहनाया गया है। लेकिन अंगूठे में चांदी का छल्ला क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि ये आपके इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति से भी संबंधित है, इसलिए यहां इतनी कठोरता की आवश्यकता नहीं है। चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों से है, ठीक है। और ये चंद्रमा और शुक्र दोनों के लगभग लगभग संयोग एक ही जैसे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 70 से 80% लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पानी अगर उनको सूट करता है तो निश्चित रूप से वो हर क्षेत्र में सुखी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी का बहुत कम यूज करते हैं और पानी से जैसे वो डरते हैं। नहाते समय भी उन्हें गर्मी के दिनों में भी हल्का सा गुनगुना पानी चाहिए, ठंडे पानी से गर्मी के दिनों में भी नहीं नहा पाते हैं। तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं से चंद्र दूषित होता है। तो चांदी का प्रयोग करने से शरीर ठंडा रहता है, क्योंकि चांदी एक शीतल धातु है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या बढ़ाता है?
चांदी। एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि कौन करता है? चांदी। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है उनको चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में पहनना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। और हां, अगर आप पुरुष हैं तो चांदी का चेन आप धारण कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए भी अंगूठे में चांदी का छल्ला पहना जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।